हेलो फ्रेंड्स, मैं देवव्रत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं नॉलेजपुर में। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 से कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को जो है ना जैसे जाते हैं मेरे क्लास पे और तुरंत ही लौट जाते हैं, वैसा कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ फुल, आप पूरा वीडियो ही नहीं देखिएगा तो क्या फ़ायदा। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब से नहीं हो जाता है ना। आप लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। आप लोग कम से कम पूरा वीडियो को देखिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है, या मेरा लिखावट समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 जो है वो ख़राब पेन है, बैड पेन, डिफेक्टिव पेन, वो जो है मिक्स्ड हो जाता है एक्सीडेंटली 132 गुड पेन्स के साथ। या तो उसके किसी के घर में कोई बच्चा होगा, 132 पेन जो है वो सही पेन है, उसमें से 12 डिफेक्टिव पेन को मिला देता है, मिक्स कर देता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट टुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। हम लोग ऐसे देखकर, जैसे कि हम पेन को सारा मार्कर को मिला देते हैं, इनमें से मेरे पास ये 4-5 मार्कर है, इनमें से हम मिला देंगे। इनमें से हमको क्या पता चलेगा कि ऐसे देख करके हमको क्या पता चलेगा कि इसमें से कौन सा गुड है और कौन सा डिफेक्टिव है। ये तो पता नहीं कर पाएंगे इसको जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं लिख के ये चल रहा है। इसी तरफ देख करके पता करेंगे ना कि कौन सा सही है और कौन सा खराब है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस सारे में से एक एक करके पेन को निकाला जाता है, देखता है, कोशिश करता है कि कौन सा पेन सही है चला कर, या कौन सा पेन खराब है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन्स टेकन आउट इज गुड पेन। हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी गुड पेन का। जब वो निकालता है तो वो गुड पेन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले देखिए, given that 12 pens we have 12 defective pen and 132 good pen। And total number of possible outcome, total number of possible outcome is equal to 12 defective one and 132 good ones। 12 plus 132 is equal to 12 plus 132 144। 144 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमारे पास कितना है, हमको निकालना क्या है, गुड पेन का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 132। तो 132 पुट ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड पेन। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गुड पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 144। तो इसको 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 33, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 33 अपॉन 36 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 11 अपॉन 12 इज योर राइट आंसर। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones
1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, बल्ब इज डिफेक्टिव। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है छूट गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइएगा, डिफेक्टिव हमको निकालना है। तो ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेंस 4 डिफेक्टिव वंस। तो हमारे पास जो है 20 बल्ब दिया गया है। पहले यहाँ पे देखिए 20 बल्ब है हमारे पास, उनमें से 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब है, 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब मतलब बैड बल्ब। एंड उसमें से तो बचा कितना गुड बल्ब, 16 गुड बल्ब हमारे पास बचा, 16 गुड बल्ब एंड 4 उसमें से जो है 20 बल्ब में से 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब है एंड 16 उनमें से तो सही बल्ब कितना हो जाएगा, 16 बल्ब सही हो जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम गिवन डेट क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन डेट 20 bulbs contains 4 defective ones in 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव बल्ब है, तो निकालना क्या, डिफेक्टिव बल्ब इज डिफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 एंड निकालना क्या है हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब। तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 24। तो P गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब मतलब बैड बल्ब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास मेरा देखिए, उसमें मैं समझाया हुआ हूँ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, तो वो देखिएगा तब समझ में आएगा। आप हमेशा जो है आप पहले थ्योरी को अच्छा से पढ़िए, थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो आप हमें हर एक क्वेश्चन बनाना चाहिए, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी अगर क्लियर रहेगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन उसी प्रकार से बनता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग बैड बल्ब्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20। तो 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 1/5 इज योर राइट आंसर। एंड सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट हमारा ये कह रहा है, सपोज द बल्ब्स ड्रॉन इन, फर्स्ट नंबर देखिए, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इनमें से क्या बोल रहा है, एक बल्ब को निकाला जाता है 20 में से, एक बल्ब को निकाला जाता है और वो जो बल्ब है, ये बल्ब जो है वो ख़राब नहीं है, मतलब कि ये अच्छा बल्ब है, गुड बल्ब है। तो ये जो है एक बल्ब को निकाला जाता है और फिर उसको रखा नहीं जाता है, उसमें जो निकाल लिया ना ये गुड बल्ब को, तो वो फिर निकाल के बाहर ही रख देता है, इसमें फिर रखा नहीं जाता, तो इसमें बच जाता है 19 बल्ब। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से जो बच गया ना उनमें से अब बोल रहा है कि एक एक बल्ब को निकालना है, जो बच गया उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का क्या मतलब हुआ, मतलब कि गुड बल्ब। तो इनमें से अगर 16 - 1 हो जाएगा ना, तो इसमें से भी हो जाएगा ना, गुड बल्ब में से निकाला है तो 16 - 1 15 यहाँ बच गया, यहाँ पे भी पूरा में से निकला तो 20 - 1 इक्वल टू 19 बच गया। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम
इज इक्वल टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 एंड फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम आप समझ गए ना। 20 में से गुड बल्ब पूरा में से निकलेगा 1 बल्ब, पूरा में ही गुड बल्ब है तो 1 निकलेगा तो बच गया 19 एंड गुड बल्ब ही निकला है, गुड बल्ब ना कि डिफेक्टिव बल्ब निकला है। तो 16 माइनस 1 15। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम, ये हो गया पॉसिबल आउटकम। पुट ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब। डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 15 एंड पॉसिबल आउटकम 19। 15 upon 19 is your right answer. Pause the video to be noted down. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डाइस। डिस्क, डिस्क क्या होता है? जो पहले सीडी होता था ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि हम लोग पहले सीडी में लगा के कैसेट जिसको कहते हैं, कैसेट सीडी में लगाते थे वो चलता था, गोल जैसा होता था, वो तो जानते होंगे आप लोग। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक डिस्क ये 90 इसी प्रकार का जो है ना 90 डिस्क दिया हुआ है, 1 2 3 4 इसी प्रकार जो है 90 डिस्क है, 1 उस पर नंबर लिखा हुआ है। 90 डिस्क दिया। इफ़ 1 डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डाइस को निकालेंगे, एक बॉक्स में रखा हुआ है इतना 90 डिस्क और एक डिस्क को निकालते हैं, हर एक डिस्क को एक एक करके निकालेंगे फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। तो पहले सब डिस्क पे जो है नंबर लिखा हुआ है तो पहले वो लिख लेते 1 2 3 4 एंड इसी प्रकार 90 तक लिखा हुआ है नंबर हर एक डिस्क पे। तो उसमें से एक एक करके डिस्क को निकाला जाता है और 2 डिजिट नंबर। पहला क्या मांग रहा है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए डिस्क पे, तो ये सब 1 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पहले लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 90 डिस्क है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 90 एंड फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए फेवरेबल आउटकम कैसे निकलता है। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 90 में से 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, जितना भी डिस्क पे लिखा ना 2 डिजिट नंबर। तो 90 में से 9 घटा देंगे। क्यों 9 घटा देंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वो 1 डिजिट नंबर है, तो 9 घटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 81 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 81 नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो पुट ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है? 81 एंड फेवरेबल आउटकम 81 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90। तो हियर 90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 अपॉन 10 इज योर राइट आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 4 जा 16, इसी प्रकार होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 से लेकर 90 तक में स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5
9 16 25 36 and 49 64 81। ठीक है, कितना हो गया? 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। इतना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेकर 90 नंबर तक। तो देखिए फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 number of favorable outcome. Put on the formula of probability P getting a perfect square. Perfect square is equal to number of favorable outcome 9 and total number of possible outcome 90. 9 10 जा 90 is equal to 1/10 is your right answer. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए ये जो है एकदम इजी क्वेश्चन है। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा। उसके बाद 15, उसके बाद 5 5 करते जाएगा। तो उसी तरह जितना भी डिविजिबल होगा वो निकाल लीजिएगा तीसरा नंबर। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हूँ। उसमें सिर्फ जो है एक डाइस है, उसमें जो है नंबर के जगह दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो एक लेटर दिया हुआ है, वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक डाई को जो हम ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं एक रेक्टेंगुलर रीजन। ये जैसे ये टेबल समझिए, ये टेबल है 3, ये बेस है 3 मीटर का बेस है एंड 2 मीटर का हाइट है एक टेबल का। और उस पर हम जो है फेंकते हैं एक डाइस को एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। आप हमको क्या ये संभावना है कि वो जो डाइस है वो गिरेगा इस सर्कल में। उस टेबल पे एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस डाई की। हम बार बार फेंक रहे हैं। हम जैसे एक टेबल है उस पर हम बार बार डाइस को फेंक रहे हैं। हमको तो हर एक बार तो डाइस वो गोला में तो जाएगा नहीं, तो वो संभावना क्या है उस गोले में जाने की। तो उसका डायमीटर क्या है? डायमीटर आप जानते हैं कि सर्किल के बीचों बीच गया हुआ लाइन शुरू से लेकर अंत तक, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर है डायमीटर इसका। तो हमारे पास तो एक चीज़ समझिए, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इसका हो जाएगा एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारे पास। जिस पे बार बार फेंकेंगे वो पॉसिबल आउटकम ही ना होगा, और जिसमें जाएगा, जिसमें जाने की संभावना है वो फेवरेबल आउटकम होगा। तो पहले एरिया निकालते हैं इस टेबल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखिए, 3 इंटू 2 लिखिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मीटर। ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे ब्रैकेट में पॉसिबल आउटकम दे देते हैं एंड फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका एरिया, फेवरेबल आउटकम एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू 22/7। तो पाई को इसी तरह हम रहने देते हैं, पाई को कुछ नहीं करना, ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड अति प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पाई को इसी तरह रख देते हैं, उसको जो है बाद में वैल्यू बैठा देंगे।
तो आर स्क्वायर रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा रेडियस, तो इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेडियस स्क्वायर है ना, तो 1/2 इंटू 1/2 डायमीटर को डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो रेडियस निकल जाता है। डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का। तो यहाँ पे निकला हमारा, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू 1 इंटू 1, हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1/4, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या कह रहा है, पुट ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या हो सर्कल में जाने का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास पाई इंटू 1/4 है, तो पाई इंटू 1/4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 मीटर, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर पाई/24 इज़ योर राइट आंसर। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो पहले करा चुके हैं, पहले देख लीजिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है रेफ़र किया एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए 13 में क्या कह रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं तो वो मैं बता दे रहा हूँ, आपको बुक निकाल के देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है, ये जो टॉप पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, तो उसको कह रहा है उसका प्रोबेबिलिटी सम जो है, यहाँ पे 2 डाइस को फेंका जाता है और टॉप पे जो नंबर लिखा हुआ है वो जो सम होना चाहिए उतना। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 कितने बार आता है, सम ऑफ 2 डाइस। तो देखिए फर्स्ट नंबर में, ये फर्स्ट देखिए फर्स्ट में कितना बार में आता है 2, 1 बार आता है, 1 1, तो इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। एक पे 1 है और दूसरा पे भी, दूसरा डाइस पे भी 1 है, तो 1 + 1 2, तो एक ही बार आता है ना। तो सेकेंड नंबर, फिर देखिए सेकेंड नंबर में क्या है 3 है, तो 3 कितना बार आता है, सम 1 2 1 एंड 2 1, ये 1 2 और 2 1, ये कितना बार आया, ये 1 बार आया, ये कितना बार आता है 2 बार आता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/36। ये आप कर लीजिएगा काट के, कितना आता है वो देख लीजिएगा आप। 3 नंबर क्या 4 है, 4 कितना बार हो रहा है, 3 1 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 + 1 4, 1 2 और 3, और कहीं हो रहा है, और तो कहीं नहीं हो रहा है। तो हो गया हमारे पास क्या क्या हो गया पॉसिबल, फेवरेबल 1 3 एंड 3 1 एंड 2 2, तो 3, तो 3/36 एंड 5 कितने बार हो रहा है, 5 देखिए 4 + 1 5, 2 + 3 3 + 2 एंड 1 + 4, यहाँ से गया ऐसे, ये 4 आ रहा है, 1 + 4 5, 2 + 3 3 + 2 एंड 4 + 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/36। 6 कितने बार आ रहा है, देखिए 5 1 2 + 4 3 + 3 4 + 2 एंड 5 + 1, तो ये हो गया 6 का कितना फेवरेबल आउटकम हो रहा है, 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1 1 2 3 4 एंड 5/36 एंड उसी प्रकार 7 का देखिए 6 1 5 2 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 1 2 3 4 5 एंड 6,
6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1 is equal to 1 2 3 4 5 and 6/36। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, वो कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप बताइएगा। आज जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो चुका है, तो आप जो है आगे जो है बना करके देखिएगा और एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आप उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले दिन अगला चैप्टर के साथ, नया चैप्टर के साथ नए शुरुआत होगी। चलिए धन्यवाद।